बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि सर आप हमें बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करके बताइए जिसमें सामने गला डीप और पीछे गला बोट नेक। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामने डीप गला और पीछे बोट नेक में ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करना है बहुत ही डिटेल से और बहुत ही फिनिशिंग से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि सामने डीप गला और पीछे बोट नेक ब्लाउज की कटिंग हम किस प्रकार से करते हैं। उससे पहले मैं मेजरमेंट को आप लोगों को समझा देता हूं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका 9.5 इंच। देखिए ये डीप गले में 9.5 इंच था, मैंने लेकिन क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लिया हूं क्योंकि अगर नाप का ब्लाउज हमारे पास में है तो हमें बोट नेक बनाने के लिए क्लाइंट का शोल्डर का नाप लेना रहेगा, बॉडी नाप। तो मैंने उसका जो नाप लिया है वो लिया है 13 इंच। ध्यान रखेंगे, शोल्डर 13 इंच, सीना अपर चेस्ट 32 इंच है और फुल बस्ट है ये है 35 इंच और कमर जो है ये है 26 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला तो देखिए बोट नेक में पैक रहता है। और इसमें मैं बाकी बाजू के जो कटिंग है वो नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस साइज में मैंने बाजू की कटिंग कैसे करना है उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर जाके देख लीजिए। क्योंकि मैं अभी लाइन से 32 इंच अपर चेस्ट और 35 इंच फुल बस्ट की कटिंग बता रहा हूं। देखिए मैं अभी पेपर में कटिंग कर रहा हूं, उसके बाद ही मैं इसको रख के कपड़े में कटिंग करूंगा। और देखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का कि बोट नेक जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं या तो हम उसको प्रिंसेस कट बनाएंगे या तो 4 डॉट या फिर हम सब्यसाची भी बना सकते हैं, लेकिन इसको कटोरी वाले में नहीं बनाना है। ध्यान रखेंगे, कटोरी ब्लाउज में हमें बोट नेक नहीं बनाना है क्योंकि कटोरी नेक में बनेंगे तो कटोरी जो है हमारी बहुत ही ऊपर के साइड में चढ़ जाएगी। ध्यान रखेंगे कि बोट नेक ब्लाउज आप प्रिंसेस कट में ही बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं इसमें बैक पार्ट की कटिंग करूंगा। तो बैक पार्ट की लंबाई हमारी है 14 इंच, तो इसमें 1 इंच मैं प्लस कर लूंगा तो ये होगा 15 इंच। 15 इंच में यहां पर ड्रा कर लूंगा। जो भी लंबाई होती है दोस्तों उसमें हमें 1 इंच प्लस करना रहता है, तो ये हम 15 इंच में इसको यहां पर निशान लगा रहे हैं और इसे स्केल से ही सीधा हम खींच रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ही फिनिशिंग से ब्लाउज की कटिंग करना है। जिस फिनिशिंग से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, हमेशा मैं बार बार यही कहता हूं आप लोगों को कि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी या ब्लाउज को आप बनाएंगे भी। अब शोल्डर मैंने क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लिया है 13 इंच। ध्यान रखेंगे 13 इंच, तो 13 इंच में ही मैं इसको कटिंग करूंगा। ध्यान रखेंगे 13 इंच में ही, इसमें कोई भी मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। अगर मान लीजिए कॉलर वाला बनता दोस्तों, तब उस कंडीशन में हम उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। ध्यान रखेंगे, कॉलर वाला बनता तो 1 इंच प्लस करते हैं, लेकिन बोट नेक है तो जितना इसमें मेजरमेंट है बॉडी का उतना ही हम इसका शोल्डर का कटिंग करेंगे। डीप नेक में दोस्तों शोल्डर हमारा कम हो जाता है क्योंकि गला हमारा फैलता है, बोट नेक में गला हमारा नहीं फैलता क्योंकि गला ऑलरेडी हमारा फैला हुआ रहता है। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो देखिए मैं इसका आर्म होल ले रहा हूं 7 इंच में, यहां पर भी 7 इंच में। आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्तों, मैं इसमें बहुत सारी चीज ऐसे बताऊंगा जो कि आप लोगों को इससे पहले मालूम नहीं होगी। मैं बहुत सारी छोटी छोटी टिप दूंगा आपको जो कि बोट नेक ब्लाउज में बहुत ही आपके काम आएगी। अब इसका सीना जो है 32 इंच है, तो 32 इंच का 1/4 8 इंच, 1.5 इंच इसमें मार्जिन। कमर इसका है 26 इंच, 1/4 हो जाएगा 6.5। 1 इंच डॉट पड़ता है बैक उसके लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है मार्जिन वैसे ही हम नीचे भी इसमें 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। अब इसे हम यहां से मिला लेंगे। मार्जिन दोस्तों जब भविष्य में फ्यूचर में ब्लाउज टाइट होता है तो वो ढीला करने के हमारे काम आता है। अब इसके आर्म होल का शेप, तो देखिए दोस्तों आप यहां पर से एक तिरछी लकीर खींच लीजिए 1 इंच में। देखिए अगर डीप गला बनता है तो उस कंडीशन में हम हाफ इंच लेते हैं, लेकिन बोट नेक में या फिर कॉलर वाले ब्लाउज में यहां पर तिरछी लकीर 1 इंच में खींचना है। उसके बाद दोस्तों फ्रेंच कर्व से देखिए ये यहां पर से सीधा इसको हम देखिए यहां पर इसको ऐसा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल का सही शेप आ गया है। कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए तिरछी लकीर में ही मैं इसको ला लिया हूं क्योंकि अब आप इसमें यहां पर इसको नाप सकते हैं कि इस हमारा आर्म होल कितने इंच का है। ध्यान रखेंगे आप आर्म होल को नाप सकते हैं। आर्म होल आपका कम ज्यादा होगा, जैसे सपोजिंग मैं इसको ये हमारा शोल्डर का दबाव ये हमारे ऊपर दब जाएगा। यहां पर से देखिए मैं इसको टेप रख के इसको मेजरमेंट कर लेता हूं, ये बिल्कुल इस तरीके से।
तो देखिए ये कितना आ रहा है हमारा 7.25 इंच, यानी कि 14.5 इंच में इसका आर्म होल है, क्योंकि मुझे मालूम था कि 7 इंच में इसका आर्म होल आ जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि बोट नेक ब्लाउज में हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। शोल्डर स्लोप ओनली हमें कॉलर वाले ब्लाउज में लेना रहता है। ध्यान रखेंगे, शोल्डर स्लोप हमारा सिर्फ ओनली कॉलर वाले ब्लाउज में लेना रहता है। इसकी वजह से मैं इसमें शोल्डर स्लोप नहीं लूंगा। अब गले का फैलाव, ध्यान रखेंगे गले का फैलाव। तो देखिए मैं इसमें गले का फैलाव ले रहा हूं दोस्तों 4.5 इंच में, ये 4.5 इंच में। ध्यान रखेंगे क्योंकि बोट नेक ब्लाउज में दोस्तों शोल्डर हमारा पतला आता है और गला जो है डीप नहीं आता, गला हमारा फैला हुआ आता है बोट की तरह। अब इसका जो पीछे का जो डीप है वो लेंगे हम 3.5 इंच में, यहां पर भी 3.5 इंच में। अब यहां पर से आप इसको बढ़िया से बॉक्स बना लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, एक सही तरीके से हमारा गला का शेप आता है। अब देखिए फ्रेंच कर्व से मैं इसे गले का शेप ले रहा हूं, ये देखिए इस प्रकार से। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर सही शेप आता है बोट की भांति, इसीलिए इसे बोट नेक बोलते हैं। ध्यान रखेंगे बोट की भांति ही इसका शेप आना चाहिए। तो ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल सही तरीके से ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट कर लेता हूं। अब इसके शेप को देखिए कितना बढ़िया इसके आर्म होल का शेप आया हुआ है। और देखिए शोल्डर भी हमारी पतली है, क्योंकि छोटे साइज का ब्लाउज है 32 साइज का दोस्तों, इसकी वजह से इसका शोल्डर भी पतली आई हुई है। और देखिए इसमें गला आपका कंधा गिरेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सामने के पार्ट में। उसके लिए भी मैं अलग से यहां पर पेपर ले लिया हूं, देखिए इस प्रकार से। अब मुझे इसमें सामने हुक में बनाना है दोस्तों, तो इसकी वजह से मैं इसमें 1/2 इंच की हुक आई की पट्टी के लिए मार्जिन, और नीचे के साइड में दोस्तों 1 इंच, जैसे हम हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में 1 इंच लेते हैं नीचे, वैसे ही हम नीचे भी यहां पर 1 इंच में ले लेंगे। देखिए मैं इसमें एल स्केल का उपयोग कर रहा हूं, ये देखिए नीचे से 1 इंच और इधर से 1/2 इंच। अब ब्लाउज की जो लंबाई हमारी है 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच में करेंगे। लेकिन कहां से दोस्तों, जहां पर हमने 1 इंच में निशान लगाया वहां से। अब इसको भी हम यहां पर से सीधा खींच लेंगे ऐसा। ये बिल्कुल स्केल का ही उपयोग करना है, सीधी लकीर का। अगर आप लोगों के पास में एल स्केल नहीं है तो ये इस प्रकार से, ये ऐसा। शोल्डर हमारा है 13 इंच, 13 इंच का हाफ 6.5 इंच यहां पर और यहां पर। अब इसे भी हम सीधा खींच लेंगे यहां पर। आर्म होल लेंगे 7 इंच में, ये बिल्कुल सही तरीके से आप इसको ड्रा करिए जैसा मैं इसमें ड्रा कर रहा हूं। आपको सेम प्रोसेसिंग से कटिंग करना है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होगी। ये इस प्रकार से। अब उसके बाद दोस्तों हमको लेना है इसका, ये इसी लाइन में देखिए जहां पर मैं 7 इंच लिया हूं, इसी लाइन में हमारा अपर चेस्ट बैठेगा। अब फुल बस्ट के लिए, तो फुल बस्ट में हमें कैसे निशान लगाना है, जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हमें 4 से भाग देना रहता है। तो 32 को हम 4 से भाग देंगे, वो होगा 8 इंच। 8 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे 9 इंच। उसके बाद मैं इसमें 1/4 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा हो जाएगा 9.25 इंच। आप चाहे तो इसको 9.5 में भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा। ये यहां से इसको अब सीधा खींच लेंगे। इसी लाइन में हमारा फुल बस्ट आके बैठेगा। अब इसके नीचे 2.5 इंच में एक और हम सीधी लकीर खींच लेंगे, ये यहां पर, ये ऐसा। मान लीजिए अगर ये 3 पीस बेल्ट वाला प्रिंसेस कट बनता तो ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट होता, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आते हैं हम इसके अपर चेस्ट में। अपर चेस्ट कितना है 32 इंच, 1/4 होगा 8 इंच, 1.5 इंच इसमें मार्जिन। फुल बस्ट है हमारा 35 इंच, 1/4 होगा 8.25 और 1.5 इंच इसमें मार्जिन। अब इसे हम यहां पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अपर चेस्ट और फुल बस्ट को मिलाते हुए हमें सीधा खींच लेना, देखिए इस प्रकार से। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों। कमर में निशान नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि कमर में निशान लगाने के बाद दोस्तों जो हमारा पार्ट बचेगा वही हमारा पफ के लिए डॉट बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो आर्म होल के लिए यहां पर से एक तिरछी लकीर 1 इंच में खींच लीजिए। उसके बाद यहां से नाप लीजिए कितना है, ये 2.5 इंच, ये यहां पर अंदर हुए लकीर में 2.5 इंच में निशान लगा के आप इसी के अंदर सामने पार्ट की गहराई को ले लीजिए। देखिए जहां पर ये 2.5 इंच आया है, ये बिल्कुल हमको बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर देखिए ये ऐसा ले लेना है। देखिए ये ऐसा,
इसका शेप को आप देख लीजिए कितना बढ़िया आया हुआ है दोस्तों। इस तरीके से करेंगे कटिंग, कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर से देखिए ये वाले पार्ट को आप 1/2 इंच ऊपर कर लीजिए और इसे बिल्कुल ये ऐसा घुमा लीजिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये देखिए इस प्रकार से हमको इसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके डॉट के लिए। दोनों वस्ट की दूरी निकालना है हमें। उसका आसान फार्मूला है दोस्तों, जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसे हमें 10 से भाग देना है, यानी कि 10वां हिस्सा। 10 से भाग देने के बाद 10वां हिस्सा निकल जाएगा। तो 32 को हम 10 से भाग देंगे तो ये होगा हमारा 3.25 इंच। 3.25 इंच में यहां निशान लगा लीजिए और नीचे में हमें 1/2 इंच कम करके 2.25 इंच में अब इसको यहां पर हम इसको ले लेंगे, ये इस प्रकार से, ये देखिए। इसके बाद हम कमर में निशान लाएंगे, क्योंकि डॉट लेने के लिए हमें कमर में निशान लाना पड़ेगा। 26 इंच हमारा इसका कमर है, तो 1/4 6.5 इंच। उसके बाद इसको नाप लीजिए कितना इंच है, ध्यान रखिए कितना इंच आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 3 इंच। तो 3 इंच का ही हमारा डॉट पड़ेगा दोस्तों। तो 3 इंच में आप यहां पर ऐसा निशान लगा लीजिए, देखिए ये इस प्रकार से। अब फ्रेंच क्या बोल दोस्तों, ऐसा सेट करिए, देखिए कैसे कि यहां पर और यहां पर देखिए, ये देखिए ये एक सही प्रॉपर आपका शेप, ये देखिए इस प्रकार से आप घुमा लीजिए, ये देखिए हटा लीजिए। अब देखिए इसको यहां पर से ये इस प्रकार से ऐसा रखिए कि ये आके यहां पर मिले और यहां पर कोई कोना ना बने। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमारा शेप निकल गया है प्रिंसेस कट का। अब देखिए इसी राउंड पोर्शन में ही हमारा आगे बस्ट बैठेगा, देखो आप लोग समझ सकते हैं, इसी राउंड पोर्शन में। तो ये बिल्कुल सभी तरीके से हमारा ड्रा हो गया है। अब आते हैं गले में। तो गले का फैलाव मैं लूंगा 4.5 इंच, ये यहां पर। अब सामने गला डीप हमारा है 6 इंच, तो 6.5 में। अब इसमें आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। ध्यान रखिए मैं इसमें वी गला ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी वी गला बहुत ज्यादा चलन में है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने वी गला लिया है। अगर आप ऐसे वी गला लेंगे दोस्तों, ये ऐसे, तो गला आपका चढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, छोटा हो जाएगा। आप इस प्रकार से राउंड शेप घुमा के ही वी गला लीजिए। ये हमारा सामने का पार्ट बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ड्रा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो बैक है इसको यहां पर मिला के हमें यहां पर नाप लेना है। ये यहां पर आ गया। अब इसे हम यहां पर लाके मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। तो ये हमारा पूर्ण रूप से प्रिंसेस कट बोट नेक, जिसमें सामने गला डीप हमारा ड्रा हो गया है। अब मैं आप लोगों को इसको कटिंग करके दिखाता हूं। कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है, कहीं पर से कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। देखिए अब हमें क्या करना है, जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे, ध्यान रखिए कपड़े में, तो हमें यहां पर 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करना है। और वैसे ही ये वाले पार्ट में यहां पर हमें 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करना है। देखिए बोट नेक में क्या होता है, छोटा सकरा पट्टी का शोल्डर आमतौर पे पहनते हैं और ध्यान रखते हैं कि बोट नेक जो गला है वो डीप नहीं होता दोस्तों, ज्यादा फैला हुआ रहता है। देखिए जैसे ये बैक पार्ट है। अब मैं इसको बैक पार्ट को आप लोगों को दिखाता हूं, इसको रख के, ये देखिए इसकी गहराई को भी, ये देखिए। और ये वाला पार्ट हमारा यहां पर आके ऐसा शेड हो जाएगा, देखिए ये इस प्रकार से। इसकी गहराई को अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसकी गहराई आई हुई है। इसी प्रकार से ही हमको कट करना है बोट नेक, सामने गला डीप और पीछे गला बोट नेक हमारा। कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसकी फिटिंग आप कटिंग से देख सकते हैं। ध्यान रखना है कटिंग हमारी बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही सफाई से होनी चाहिए। कहीं पर भी कोना नहीं बना, देखिए यहां पर भी कोना नहीं बना है। और ध्यान रखिए देखिए यहां से जो राउंड पोर्शन बना हुआ है दोस्तों, इसी में ही हमारा बस्ट आके बैठेगा, यानी कि बॉडी का जो उभरा वाला हिस्सा रहता है, देखिए यहां इस राउंड शेप में आके हमारा परफेक्टली बैठ जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिटिंग भी इसकी बहुत ही लाजवाब होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आप लोग प्रिंसेस कट में सामने गला डीप और पीछे गला बोट नेक ब्लाउज बनाना सीख गए होंगे।
वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।